हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वैसे पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स रह गए थे। अब न्यूमेरिकल्स हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स मतलब ये यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल तो नहीं होंगे, लेकिन लगभग पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं न्यूमेरिकल्स में सिमट जाएगा। ठीक है ना? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? अगर आपने चैप्टर 2 अगर ढंग से पढ़ लिया है, विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो उसी आधार पे ये न्यूमेरिकल होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, बारीकी से अगर पढ़ा है आपने तो ये सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल आते हैं पहले न्यूमेरिकल पर। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, शीट से पारित फ्लक्स ज्ञात करना है। एक कोई वृत्ताकार शीट है। कैसी शीट है? वृत्ताकार शीट है जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आर बराबर, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, आर बराबर होता है यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया, त्रिज्या हो गई। और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है? तो त्रिज्या दे दी, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई का मान भी दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? विद्युत क्षेत्र ई बराबर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई इस चीज़ को। विद्युत क्षेत्र ई बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है। अब इसमें इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, हर चीज़ को समझना है ध्यान से। तो देखिए, इससे पहले आपको देखिए जो चीज़ निकालनी है, शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पारित विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शीट से पारित विद्युत फ्लक्स, हम विद्युत फ्लक्स को मैथमेटिकली किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र ई यहाँ, ए क्या है यहाँ? ए यहाँ एरिया वेक्टर है, यानी क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों सदिशों का क्या है यहाँ? अदिश गुणनफल है। ठीक है? अब ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणनफल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फाई इक्वल्स टू, देखिएगा ध्यान से, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये थीटा विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच बना कोण है ये थीटा। तो कितना दे रखा है ये? तो देखिए, हमें कोण जरूर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। जो वृत्ताकार शीट है उसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिएगा, ये कोई वृत्ताकार शीट यहाँ पर एकदम स्पष्ट नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम मान लेंगे, कंसिडर करेंगे। ये कोई एक वृत्ताकार, इस प्रकार से क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, शीट है। ठीक है? और इस शीट का जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या बना रहा है? जैसे कि मैंने ये बता दिया, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा। इस विद्युत क्षेत्र ई के साथ, देखिएगा ध्यान से, नहीं दिख रहा है अभी, देखिएगा विद्युत क्षेत्र ई के साथ कितना कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये तल बना रहा है। तो और आपको पता है क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है? तल के लंबवत, यानी कि जो तल है, यानी सरफेस टू द नॉर्मल, मतलब सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस प्रकार से ये होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश, यानी ए होता है। ठीक है भाई? ये वृत्ताकार शीट हो गई। ठीक है? सर्कुलर शीट है, और ये सर्कुलर शीट का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है? अब यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये हो गया। तो ये सरफेस, ये एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बनाएगा? यहाँ से 60 बनाएगा। टोटल 90 होता है ना। देखो, ये पूरा एंगल कितना बनता है इसमें? 90। तो यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थीटा का मान होने वाला है यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ठीक है भाई? तो बात समझ में आती है। देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको देखो, यहाँ पर तल के साथ कोण दे रखा है, तल के साथ कोण दे रखा है, आप तो डायरेक्ट मतलब
जल्दबाजी में करोगे तो डायरेक्टली थीटा का मान 30 डिग्री रखोगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन समझने लायक है। डायरेक्ट आप 30 डिग्री नहीं रख सकते। 30 डिग्री क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि तल बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है वो देखना है। तो वो कितना बना रहा है? यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखिए ये चीज भी हमने पता कर ली है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इससे ये जो शीट ली है, शीट से जो पारित फ्लक्स होगा फाई बराबर ई का मान हमें दे रखा है कितना? 5 गुणा 10 की घात 5 दे रखा है। ठीक है भाई, 5 गुणा 10 की घात 5 दे रखा है। और ए का मान एरिया वेक्टर कितना दे रखा भाई? एरिया वेक्टर यहाँ पर देखिएगा, एरिया वेक्टर की अगर बात करें, वृत्ताकार शीट है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वैसे यहाँ पर देखिए अभी लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और कोस थीटा। थीटा हमने पता कर ही लिया कितना होता है? 60 डिग्री होता है। 60 है भाई, ये कोस 60 है, ये कोस 60। तो देखिए फ्लक्स फाई बराबर क्या बनेगा यहाँ पर? फ्लक्स फाई बराबर, इसको ध्यान से देखिएगा फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? यहाँ पर 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा पाई का मान होता है यहाँ 3.14। आर रेडियस होती है हमारी 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -2 का क्या बनेगा यहाँ? स्क्वायर। स्क्वायर करना भाई, स्क्वायर है ऊपर, ये स्क्वायर लगाया हुआ है, गुणा कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो इस प्रकार से जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो क्या बनेगी हमारे पास? जो वैल्यू आएगी, लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा। देखिए सोल्व आप कर सकते हो, आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा। ठीक है ना, मैं कॉन्सेप्ट ही मैं फोकस जो करूंगा वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, और वो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने का आपको ये जो तरीका है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के बाद देखिए मैं वैल्यू भी बता देता हूँ। इसका लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर होता है। ये फ्लक्स है। ठीक है भाई, ये फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्लक्स को कैलकुलेट, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा आपको, तो ये फ्लक्स इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम निकाल सकते हैं फ्लक्स। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा समझना जरूरी है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा? देखिए क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ जी, देखिएगा अब क्वेश्चन 2 है हमारा, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा है इसमें? 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है। केंद्र पर मतलब केंद्र पर यह आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है गोलीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अगर पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दे तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा? देखिएगा भाई, अब यहाँ जो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा ये आपको ज्ञात करना है त्रिज्या दुगुनी करने पर। तो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए इसमें, तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, इसी में पहला जो पार्ट है, इसी क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है, फ्लक्स ज्ञात करना है सबसे पहले इसमें। तो गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर आवेश रखा है 7.6 माइक्रो कूलाम आवेश। तो देखिए Q का मान हमें दे रखा है, Q बराबर 7.6 माइक्रो कूलाम, यानी 7.6 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइक्रो को हम 10 की घात -6 से लिखते हैं। तो 10 की घात -6 ये तो हो गया हमारा आवेश। तो आवेश कहाँ है? गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो उस गोलीय पृष्ठ से संबंध जो आवेश होगा, संबंध विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई बराबर क्या लिखते हैं? गाउस के नियम से Q/ε0 लिखते हैं। अरे भाई टोटल आवेश होगा, और वो टोटल आवेश को किससे गुणा करेंगे? 1/ε0 से गुणा करेंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा? गाउस का नियम, यानी विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ये होता है विद्युत फ्लक्स। गाउस का नियम का मतलब विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है? बंद पृष्ठ में आवेश कितना है? 7.6 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो ये आवेश हो गया। तो इस आवेश से संबंधित हमें क्या देखनी है? इस आवेश से संबंध जो फ्लक्स है उसका मान हमें ज्ञात करना है, और वो क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो Q का मान हमारे पास है, ε0 का मान भी फिक्स होता है वैक्यूम में। तो वो क्या होता है? ε0 8.85 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू जैसे इस इक्वेशन में पुट करोगे
यहाँ क्यू की जगह रखोगे, एप्सिलॉन नोट की जगह रखोगे, तो देखिए रखने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ से सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद लास्ट रिजल्ट ये आएगा। तो इस प्रकार से हम ये विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है, पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए मैंने गाउस के नियम में क्या लिखाया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, और उन पॉइंट्स में मैंने ये बताया था कि जो गाउस का नियम है उसमें जो विद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की उपस्थिति पे ही निर्भर करता है, आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब अगर आप उसको अगर आप पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर रहे हो, पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर रहे हो, तो आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश तो यथावत तो पहले जैसा ही रहेगा। तो जिसकी वजह से विद्युत फ्लक्स भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। भाई आवेश चेंज नहीं होगा, आवेश चेंज नहीं होगा तो विद्युत फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। आवेश तो जो पहले था वो का वो ही रहेगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आवेश के ऊपर। ठीक है ना, तो इसलिए फ्लक्स क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो ये लिखते हैं फाई बराबर, देखिएगा फाई बराबर लिखेंगे यहाँ से, सेम रहेगा फ्लक्स 8.6 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट, 10 की घात 5 वोल्ट गुणा मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होता है ये मात्रक इस फ्लक्स का। तो इस प्रकार से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा, दूसरे का भी यही रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। त्रिज्या बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पे निर्भर करता है, आकार आकृति पे डिपेंड नहीं करता है। बंद पृष्ठ का जो आकार है या आकृति है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन पे देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्युत फ्लक्स ही पूछा है, पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स ही ज्ञात करना है। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये देखिए डायग्राम दे रखा है, ये अर्धगोलीय पृष्ठ है और इसके सेंटर पर क्या है, एक चार्ज क्या सिचुएटेड है, ये चार्ज स्थित है, यहाँ पर आवेश स्थित है। तो हमें पूछा क्या, पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। तो देखिए ये हमारे पास आधा गोला है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आधा गोला है। तो हम क्या करेंगे, इसको इमेजिन यहाँ से कर लेंगे, इस प्रकार से पूरा गोला बना लेंगे। ये देखिएगा ये पूरा गोला हो गया। ठीक है, ये पूरा गोला हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया कंसीडर, क्योंकि ये तो आधे गोले से संबंधित फ्लक्स ही पूछ रहा है आपसे। देखिए पूरा गोला हम इस प्रकार से कंसीडर कर लेंगे। अब पूरे गोले से संबंध जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, पूरे गोले से संबंध फ्लक्स। तो ये देखिए फाई नेट, पूरे गोले से संबंधित फ्लक्स होता है फाई नेट बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगा भाई, क्योंकि आपको पता है इस गोले के केंद्र पर आवेश Q स्थित है, तो इस गोले से संबंध जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, गोले से संबंध फ्लक्स फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरे गोले से संबंधित कुल फ्लक्स है। ठीक है, अब आपको तो खाली ये पूछा है कि अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या होगा, मतलब आधे गोले से पारित विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है, आधे गोले से। तो आधे गोले के लिए क्या करेंगे, सिमेट्री से क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स है उसका क्या कर देंगे अपन, आधा कर देंगे। टोटल जो फ्लक्स है ये है फाई नेट, इसका आधा कर देंगे, और वही हमारा इस जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स है, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। फाई बराबर यहाँ से हम जैसे इसको आधा करेंगे तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बात करनी है, क्योंकि हमने आधे गोले से चित्रानुसार यही तो दिया था, चित्र में यही तो दिया था भाई, आधा गोला ही दिया था, और आधे गोले के केंद्र पर आवेश Q स्थित था। आवेश Q स्थित कहाँ था, आधे गोले के केंद्र पर था। तो हमने क्या किया, पूरा गोला कंसीडर कर लिया, पूरा गोला कंसीडर कर लिया। अब पूरे गोले से संबंध फ्लक्स तो ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिमेट्री से आधे गोले से, सिमेट्री का मतलब सममिति से, क्योंकि मैंने सममिति का एक कॉन्सेप्ट बताया था गाउस के नियम में, जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी वहां पर। तो आधे पूरे गोले से संबंध फ्लक्स ही होता है, तो आधे गोले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा फ्लक्स, तो ये हो गया आधा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 हो गए हैं हमारा। अब चौथे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर 4 चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है भाई इसमें, और ये एग्जाम 2020 में आया हुआ है, अब की बार ये आया हुआ है। जो अभी एग्जाम हुई ना, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या है भाई, आपको पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है, मैंने बताई थी आपको, एक लेक्चर में पढ़ाया था। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, E = 2k λ/r के रूप में दी जाती है। यही पढ़ी है आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये देखिए, इसके बाद में देखिए, यदि ये रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व क्या दे रखा आपको, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान दे रखा है, ये 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये दे रखा है आपको। अब इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है, अब इसको आपको ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, और यहाँ से आपको रेखीय आवेश घनत्व भी दे रखा है। अब जो आवेश है, यहाँ पर जो भी आवेश दे रखा है, उस आवेश पर बल कितना लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आवेश पर लगने वाला बल कितना भाई, जो आवेश है भाई, एक अनंत रेखीय आवेश है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस में चक्कर लगा रहा है, r = 0.1 मीटर रेडियस के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा वो पता करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के, भाई विद्युत क्षेत्र में ही चक्कर लगा रहा है ना, ये अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब अनंत रेखीय आवेश के कारण क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और उसी विद्युत क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, वो बल कितना होगा, F बराबर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर बल तो लगेगा, तो F बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है F बराबर Q ही पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा ये F बराबर Q ही, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अनंत रेखीय आवेश के चारों चक्कर लगा रहे हैं, और अनंत रेखीय आवेश क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, जो कि उसको क्या करता है, वर्तीय पथ पर घुमाता है, यानी अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, तो F बराबर क्या होगा, यहाँ से mv², ध्यान से देखिएगा, mv²/r बराबर Q क्या है यहाँ पर भाई, Q तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ E लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का तो परिमाण होता है Q, तो Q तो यहाँ E लिख दिया मैंने, और E स्मॉल e इंटू कैपिटल E के रूप में लिख दिया मैंने इसको। अब पूछा क्या है, पूछा इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है, तो V बराबर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से V = क्या हो जाएगा V, तो यहाँ से देखिएगा, अब ये R इधर गुणा होगा, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, है ना। तो कैपिटल E स्मॉल e इंटू स्मॉल r, ध्यान से देखिए स्मॉल r, और बटे में क्या आएगा, इसमें अपॉन में नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा हमारा m, नीचे आएगा m, और ये किस में होगा, रूट में होगा। किस में होगी ये वैल्यू, रूट में होगी। अब विद्युत क्षेत्र E का मान यहाँ से आपको रखना पड़ेगा भाई, थोड़ा लंबा तो होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है ना। तो E का मान हम यहाँ से रखेंगे 2k λ/r, ये होता है। तो ये जैसे रखेंगे तो वेग V बराबर क्या होगा, यहाँ से V बराबर देखिएगा, E का मान रखेंगे 2k λ/r, ठीक है भाई, ये रख दिया E का मान। और उसके बाद में स्मॉल e है ही, इसमें स्मॉल r आगे है ही, और अपोन में नीचे क्या है, स्मॉल m है ही। तो r से r क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में ये बनेगा वेग। तो यहाँ से आप देखिए वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। k का मान देखो मैं यहाँ पर बताऊंगा, खाली वैल्यू ही बताऊंगा, पुट आपको करनी है, पुट करके आपको सोल्व करना है, लास्ट रिजल्ट भी निकालना है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ k का मान होता है 9 × 10 की घात। देखिए मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टलाइज कर देता हूँ इसको, तो 2k λ E अपोन में स्मॉल m, इस प्रकार से है। ठीक है, ये वेग है। ठीक है, आगे ना इलेक्ट्रॉन का वेग। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, वेग निकालने के लिए, इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k का मान रखेंगे। यहाँ पर k का मान 9 × 10 की घात 9 होता है। लैम्डा यहाँ रेखिक आवेश घनत्व होता है, तो ये भी रख देंगे। सारी वैल्यू दे रखी है आपको। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो परिमाण है वो भी देखो दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये भी दे रखा है। ये सारी वैल्यू जैसे ही रखोगे तो लास्ट रिजल्ट आपके पास ये आएगा। ठीक है भाई, लास्ट वैल्यू जो आने वाली है इलेक्ट्रॉन के जो वेग की जो वैल्यू आने वाली है वो ये है 5.625 × 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है ना। इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी होती है। तो अंडरस्टैंडिंग पता चली आपको कि इसमें क्या करते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो इसमें किसके बराबर होता है, विद्युतीय बल के बराबर हो जाता है। तो ये खास बात होती है, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल क्यों आ गए यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसी वजह से उस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और वो अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, विद्युतीय बल के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही अच्छे मतलब बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा भाई ये क्वेश्चन 5 देखिएगा, इसमें एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। पहले जो वैल्यू दे रखी है ना वो लिख लिया करो। तो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, यानी सिग्मा का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है आपको, पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। अब इसके बाद में पट्टिका के निकट एक आवेश, निकट आवेश कितना दे रखा है, Q बराबर नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव वैल्यू है, देखिए Q बराबर -2 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो इस आवेश की जो नेचर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव प्रकृति का है। तो Q बराबर -2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है, पट्टिका के निकट ही रखा गया है, अपरिमित जो चालक पट्टिका है उसके जस्ट निकट रखा गया है ये आवेश, ठीक है। तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए बल निकालने के लिए, बल आपको पता है कि जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है, मतलब पट्टिका के निकट है, और पट्टिका क्या करती है, पट्टिका अपने चारों ओर क्या करती है भाई, एक फील्ड बनाती है ना। अरे भाई पट्टिका अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाएगी, तो वो विद्युत क्षेत्र कितना बनाती है, एक चालक पट्टिका, E बराबर σ/ε0, ये आपने पढ़ रखा है, ये चीजें मैंने बता दी थी भाई। इसका एक गाउस नियम का जो अनुप्रयोग था ना, उसमें चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र वही तो है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, परिमित चालक पट्टिका ही है, तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, यहाँ पर कितना है, E बराबर σ/ε0 होता है। अब पट्टिका के निकट आवेश ये रखा है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल चाहिए मेरे को, तो बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Q × E होता है। अब आपको पता है F बराबर QE होता है, तो Q का मान आपको पता है यहाँ से दे रखा है, E भी दे रखा है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो पहले Q वैसे ही रखेंगे, सेम रखेंगे, इसको एक बार वैल्यू नहीं रख रहे हैं, तो E की वैल्यू रखें Q × σ/ε0 रख दिया भाई। अब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको, Q यानी आवेश की मात्रा दे रखी है, कितना आवेश, -2 × 10⁻⁻6 दे रखा है, और इसमें सिग्मा का मान भी दे रखा है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है। तो देखिए वैल्यू पुटअप करने के बाद जो फोर्स होगा, उस आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा वो देखना है। तो Q बराबर -2 × 10⁻⁻6 गुणा सिग्मा होता है यहाँ पर 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, सॉरी ये नहीं रखेंगे, एक बार यूनिट नहीं रख रहे हैं, लास्ट में रखेंगे इसकी, क्योंकि फोर्स की तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है, डायरेक्टली रखेंगे, ठीक है ना भाई। ये यूनिट नहीं रखते, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो उसमें यूनिट पुटअप नहीं करते, साथ में खाली वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर आगे ε0 होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। तो ये वैल्यूज रखने के बाद इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, फोर्स का जो वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, तो वो देखिए हमारे पास आने वाली है पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, आपको सोल्व करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई, सोल्व करना पड़ेगा ये। तो 0.903 न्यूटन, तो इस प्रकार से उस आवेश पर लगने वाला बल कितना आएगा, इसमें 0.903 न्यूटन आएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम इस आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत बल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर लिया हमने, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है भाई। तो ये बात, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट बेस ही है, इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए भाई, पट्टिका की बात हो रही है, चालक पट्टिका की, तो चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। E बराबर σ/ε0। अब इसके निकट ही कोई आवेश रख दिया है भाई, पट्टिका पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, इस पट्टिका के निकट एक आवेश ले लिया है, और उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल आपसे पूछा है। तो इसका मतलब आवेश पर लगने वाला बल पूछा है ना, तो पट्टिका के निकट विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र ये है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर QE होगा। तो यहाँ पर E का मान भी रखेंगे और Q का मान भी रखेंगे, दोनों मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए Q तो Q है ही, और E का मान ये रख दिया।
अब ये वैल्यूज आपको सारी दे रखी है, इसमें Q का मान भी दे रखा है, सिग्मा का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान सभी दे रखे हैं। तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास ये आएगा 0.903। सोल्व करोगे जब ये वैल्यू पुटअप करोगे और पुटअप करने के बाद जैसे ही सोल्व करोगे तो लास्ट में हमारे पास आवेश पर लगने वाला बल क्या आएगा, 0.903 न्यूटन आएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 हो गए हैं। अब क्वेश्चन 6 की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 6 में क्या है, देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। 10 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻⁻² मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए समान रूप से आवेशित किया गया गोले को ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सरफेस पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, ES बराबर 5 × 10⁵ वोल्ट मीटर दे रखी है, ठीक है भाई। अब गोले के केंद्र से ये दे रखा है, जो वैल्यू पहले दे रखी है ना उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है भाई, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पे दे रखी है। अब गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी स्मॉल r लिख लेते हैं इसको, दूरी है तो 25 सेंटीमीटर दूरी की बात कर रहे हैं। तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, 25 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये भी हो गया। अब 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, आवेश कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर कितना आवेश स्थित है, 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है। तो इसको आप कुलाम में चेंज कर लोगे, 5 × 10⁻² -10⁻⁻6। तो यहां जब सोल्व करोगे तो 5 × 10⁻8 कुलाम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो वैल्यू दे रखी है वो हमने यहां पर लिख ली है सबसे पहले। अब देखिएगा इस पूछा गया है आवेश पर लगने वाला बल का मान पूछा है, जो कि 25 सेंटीमीटर गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दूरी पर क्या स्थित है, 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है। मतलब इस वैल्यू का आवेश है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है गोले के केंद्र से। तो उस आवेश पर लगने वाला बल का मान चाहिए हमें। तो बल का मान चाहिए ना, तो विद्युत क्षेत्र चाहिए। आवेश तो है हमारे पास भाई, आवेश तो है, देखिएगा हमारे पास आवेश का मान तो दे रखा है, और विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र जैसे आएगा तो इस आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर, देखिएगा F बराबर क्या हो जाएगा, Q ही तो होगा, यही तो पढ़ा भाई। अरे ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये विद्युतीय बल वाला, ठीक है। विद्युतीय बल F बराबर होता है Q × E के रूप में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आवेश दे रखा है और आवेश पर लगने वाला बल पूछा है। तो बल पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, F बराबर QE होगा, F बराबर QE। तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा कि देखिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र देखना पड़ेगा भाई। अब देखिएगा 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये E का मतलब, ये E कौन सा E है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पर ये विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है ना। तो वो विद्युत क्षेत्र आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा जो पहले जो डाटा दे रखे हैं उन्हीं डाटा की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही तो गोला, यानी 10 सेंटीमीटर व्यास यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है हमारे पास। और 5 सेंटीमीटर गोले को क्या किया गया, आवेशित किया गया समान रूप से, ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो ES बराबर क्या होता है, सतह पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है, ES बराबर जो दे रखा है उसी से निकालेंगे। देखिएगा KQ/R², और KQ/R² होता है, ये पता ही है, KQ/R²। कैपिटल R क्या है यहाँ पर, कैपिटल R उस गोले की त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, ठीक है ना। तो ये गोले की त्रिज्या है। अब हमें क्या पूछा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर पूछा है विद्युत क्षेत्र। भाई 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही तो हमारा आवेश, ये आवेश स्थित है, और उसी आवेश पर लगने वाला बल चाहिए ना। तो इसका मतलब उसी बिंदु पर जहां ये आवेश रखा है उसी बिंदु पर ही हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र भी चाहिए। और वो विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इस गोले के बाहर है। तो E आउट बराबर क्या होगा, KQ/, देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा, KQ/r² के रूप में होगा। तो इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो देखिएगा क्या बनने वाला है, ES अपॉन में E आउट, मतलब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया। यहाँ से डिवाइड करने के बाद में अब जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, जो बचेगा उसको रख देते हैं। भाग लगाएंगे तो देखिए R² ऊपर चला जाएगा और कैपिटल R² नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग लगाओगे ना तो स्मॉल r² ऊपर और कैपिटल R² नीचे। तो हमें तो क्या पूछा है, बाहर विद्युत क्षेत्र पूछा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछा है, यानी बाहर के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा E आउट बराबर क्या होता है, E आउट बराबर होगा यहाँ से ES, इसी को सोल्व करते हुए ES इंटू बाहर के लिए पूछा भाई, बाहर के लिए ES इंटू R² और अपॉन में क्या होगा स्मॉल r²।
तो अब इसको सोल्व कर लो भाई। ये सोल्व करते ही बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ई आउट बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ई आउट बराबर ई एस का मान हमारे पास कितना दे रखा है, सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, सरफेस के लिए 5 गुणा 10 की घात, देख लीजिएगा ये रहा ना 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या है, सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र है। तो ई एस बराबर 5 गुणा 10 की घात 5 हो गया। कैपिटल आर स्क्वायर का, कैपिटल का आर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, अरे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के तो गोला है, तो उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। देखो मैं सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, अभी ये स्क्वायर करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कितना दे रखा है, स्मॉल आर 25 गुणा 10 की घात माइनस 2 दे रखा है। अब इसका भी स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो 625 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई, 625 और गुणा 10 की घात है, 10 की घात कितना बनेगा, वही 4 बनेगा माइनस 4। अब इसको सोल्व करोगे, देखिएगा इसको सोल्व करोगे, 10 की घात माइनस 4 से 10 की घात माइनस 4 कट जाएगा। अब इसको देखिए 25 को 5 से गुणा करोगे 125 और नीचे कितना है 625, कितने से कटेगा ये कटेगा, देखिएगा ये 5 से कटेगा भैया, ठीक है ना। 5 से नीचे 5 आ गया है, तो विद्युत क्षेत्र बाहर कितना आ गया है, ई आउट बाहर विद्युत क्षेत्र आ गए हैं। यहां से देखिए 1/5 हुआ ना, तो 0.2 गुणा 10 की घात 5 आ गया, ठीक है। तो ये 0.2 गुणा 10 की घात 5, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप, या फिर इसको ई आउट विद्युत क्षेत्र आ गया हमारा बाहर के लिए 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार से हम ये विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। पर हमें चाहिए क्या, बल चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया ना भाई, देखो ये विद्युत क्षेत्र इसी की जरूरत थी हमें पहले, तो विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया, कितना गया 2 गुणा 10 की घात 5। बाहर जो विद्युत क्षेत्र है 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र हमने देख लिया कितना गया 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर आ गया। और उसी पॉइंट पर आवेश कितना है, क्यू, कितना आवेश रखा है, क्यू बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम आवेश रखा है। तो बल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान यहाँ पर रखो, आवेश का मान रखो पहले, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 है, और विद्युत क्षेत्र ई का मान जो होगा वो भी रखना है, विद्युत क्षेत्र ई का मान भी रखना है इसमें। तो जैसे आप रखोगे तो 2 गुणा 10 की घात 5, तो इसको जब सोल्व करोगे ना, सॉरी 5 नहीं है भाई, ये 4 होगा, ये ना ये गलती से हो गया, 5 हो गया, 4 होगा ये ना, तो ये 4 होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करते ही हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है भाई। लास्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास 10 की घात माइनस 3 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये उस आवेश पर बल लगेगा, F बराबर 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 न्यूटन आएगा, ये फोर्स आएगा, ठीक है भाई, ये फोर्स आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हो गया भाई, तो ये इसको सोल्व कर लेना भाई, 5 को 2 से गुणा करो 10, और ये घात कितनी है माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, और 10 ये है तो माइनस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से F बराबर 10 की घात माइनस 3 न्यूटन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा और फिर इसको करिएगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन 7 देखिएगा, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, वर्ग की तो हर भुजा ही 10 सेंटीमीटर की होती है। अब आपको क्या पूछा है, वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर क्या है, ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई बिंदु P है, और उस P पर क्या है आवेश 10 माइक्रो कूलम का आवेश स्थित है, यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना, P पर रखा गया है। तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा है। तो देखिएगा फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। तो फ्लक्स कैसे ज्ञात करोगे, इसमें गाउस का नियम यूज करोगे। तो गाउस का नियम कैसे यूज करोगे, देखिएगा ये जो वर्ग है ये किसी घन का एक फलक है, ये जो वर्ग है ये किसी घन का एक फलक है, घन का एक फलक है, और ये जो आवेश है ये आवेश घन के केंद्र पर स्थित है। तो उस घन से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यानी घन से संबंधित फ्लक्स क्या होगा, पूरे घन, तो यह नेट की जगह मैं घन कर देता हूं, तो घन से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि जो ये वर्ग है ये पूरा जो घन है उस घन का क्या है, एक फलक है, एक पृष्ठ है, एक सतह है, ठीक है ना, एक फलक है। तो पूरे, और ये आवेश है वो ये जो आवेश है ये घन के केंद्र पर स्थित है। तो इस
तो इस घन से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो ये होगा। ठीक है भाई, ये घन से संबंधित फ्लक्स है। घन से लिंक फ्लक्स यानी घन से संबंध फ्लक्स ये होता फाइनेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे घन से संबंधित फ्लक्स है। लेकिन हमें क्या पूछा भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है, यानी एक फलक या एक वर्ग 6 बनेंगे, इसका मतलब उसमें उस पूरे घन में 6 वर्ग बनेंगे यानी 6 फलक होंगे। तो एक फलक से संबंध फ्लक्स पूछा है, एक फलक से संबंध फ्लक्स पूछा है। चूंकि घन में 6 फलक होती है तो एक फलक से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, 5 बराबर 5 नेट में हम क्या कर देंगे, यानी घन वाले में 6 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो जैसे ही भाग लगाओगे तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो इस प्रकार से ये फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा वैल्यू आपको रखनी है, वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं रख के बताऊंगा आपको खुद करनी है भैया, ठीक है ना। ये Q का मान रखना है, Q का मान आपको पता है कितना है, 10 माइक्रो कूलाम है, ये रख लेना भाई। इसको कूलाम में चेंज कर लेना, 10 गुणा सॉरी ये जो माइक्रो कूलाम है 10 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में चेंज करोगे तो 10 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट मैंने नीचे लिखा हुआ, देखिए रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिएगा बाकायदा यहाँ पर रिजल्ट है 1.88 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। ये Q का मान भी रखना है, इसमें Q का मान 10 माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में चेंज कर लेना, 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। और 6/6 एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही 8.854 गुणा 10 की घात -12 होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब विद्युत फ्लक्स को हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन 7। अब लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी x विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो ये हमारे पास बेलन है, तो इस पूरे बेलन से पारित कुल फ्लक्स निकालना है। और इस बेलन को हम 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जैसा कि मैंने गाउस नियम अनुप्रयोग में भी बताया था, ठीक है। तो 3 पृष्ठ हो गई, एक तो 2 वृत्तीय पृष्ठ होगी, एक वक्राकार पृष्ठ होगी। तो हमने बात की सबसे पहले, जैसे कि ये S1 वृत्तीय पृष्ठ है, ये दूसरी S2 वृत्तीय पृष्ठ है, यहाँ पर एक वक्राकार पृष्ठ है या बेलनाकार पृष्ठ भी जिसे आप बोल सकते हो, S3 पृष्ठ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, x के अनुदिश है, तो इसका मतलब इस प्रकार से ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र ये है, तो इस वृत्तीय पृष्ठ का एक क्षेत्रफल अल्पांश है dA, तो उसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसी दिशा में क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। इसी प्रकार से वृत्तीय पृष्ठ S2 की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से ये वक्राकार पृष्ठ की बात करेंगे, S3 पृष्ठ है, तो इसमें क्या है, तो ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश है, इसके लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा x के अनुदिश इस प्रकार से होती। तो यहाँ से हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, मतलब पूरी जो बेलनाकार पृष्ठ उससे पारित कुल फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी बेलनाकार पृष्ठ को 3 पृष्ठों में विभाजित कर देंगे। तो 3 में कर दिया, S1 S2 S3 के रूप में। अब तीनों पृष्ठों से जो संबंध जो फ्लक्स है उनका योग कर देंगे, जो कि पूरी बेलन से पारित कुल फ्लक्स होगा, ठीक है। तो 5 बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स, ये कर सकते हो भाई, ये आसान है, S1 EDA cos थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, आपको पता है EDA लिखूंगा तो EDA cos थीटा, इसी प्रकार से S2 EDA cos थीटा, इसी प्रकार से S3 EDA cos थीटा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से cos थीटा। अब देखिए, आपको पता है E और DA S1 पृष्ठ के लिए देखिएगा, S1 पृष्ठ के लिए E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा भाई, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर रखोगे, जैसे ये मान रखोगे तो क्या होगा, EDA के रूप में आ जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो सब जगह सेम ही है। अब यहाँ पर थीटा क्या है, E और DA देखिएगा, देखो सॉरी ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भैया, विद्युत क्षेत्र इधर नहीं दिखाना मेरे को, इसमें ये भाई, इसमें क्या है कि ये क्षेत्रफल सदिश तो ये इस प्रकार से होगा, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र किधर होगा, वो x के अनुदिश बता रहा है। तो x ये है तो इसके अनुदिश होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे भाई, ये E और DA दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सॉरी भाई ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो x के अनुदिश है, मतलब इस प्रकार से ऐसे दिया हुआ है, x के अनुदिश दे रखा है, ठीक है, इधर नहीं है, तो मतलब किसी एक साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और DA दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, थीटा बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो थीटा बराबर 180 कोस 180 का मान कितना होता है,
-1 होता है तो ये -EDA के रूप में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और ये आपको पता है थीटा का मान यहाँ तीसरी पृष्ठ कौन सी है, बेलनाकार पृष्ठ है, तो इसके लिए थीटा बराबर 90 कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस 90 का मान क्या हो जाएगा भाई, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, मतलब वैसे समान ही है, लिखने की कोई अब जरूरत तो है नहीं वैसे, अब वैसे ही रख देते चलो, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है ना। तो लास्ट है कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, जैसे थीटा 90 कोस 90 का मान 0, और 0 होते ही पूरा ये जो लास्ट टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर ये देखो प्लस की ये माइनस की, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी जो बेलनाकार बेलनाकार पृष्ठ है उस पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने 8 जो क्वेश्चन हैं, इन्हीं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के अंदर पूरा जो चैप्टर है उसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको करवा दी है। धन्यवाद।